हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 की 3.2 एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, आपकी यहाँ पे इस चैप्टर में क्या होगा, आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, टू इक्वेशंस, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को आपको रेशियोज को कंपेयर करके आपको बताना है कि वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंस लाइन। तो चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? These are intersecting lines. Clear? Parallel lines. These are parallel lines. Coincident. चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है? जहां दो लाइन आपस में क्रॉस इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस जिसमें दो लाइन आपस में कभी भी क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं करती, और कोइंसिडेंट जिसमें इक्वेशन सेम है। फॉर एग्जांपल, जिसमें आपके पास इक्वेशन सेम होगी तो आपके पास दोनों इक्वेशन के सेम सॉल्यूशंस निकलेंगे और वो दोनों एक ही लाइन पर बन जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अगर हमें रेशियो कंपेयर करना है तो उसके लिए होता है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। क्लियर? ये a1 a2 क्या चीज है? तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2x प्लस 3y इक्वल 6, 4x माइनस 5y इक्वल 7। स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपकी सपोज इक्वल 0। आपने इक्वेशन पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन कि ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इक्वेशंस होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? a1 b1 c1, a2 b2 c2। अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो, ठीक है, तो आपके पास a1 आ गया 2, a2 आ गया 4, b1 आ गया 3, b2 आ गया -5, c1 आ गया 6, c2 आ गया 7। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके पास आप एक चीज देख रहे हो, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 और 3 अपॉन -5 इज नॉट इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से आपको पता चलता है अगर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू आते हैं तो वो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस देते हैं। इसका मतलब है आपके पास ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? तो इसके अंदर एक चीज और मुझे बतानी है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में कभी भी आप एक चीज देखोगे तो ये आपको एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। यूनिक मतलब स्टूडेंट्स, यूनिक मतलब स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपके पास सिर्फ एक ही आंसर आएगा एक्स वाई की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स बनकर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो चलिए, पैरेलल लाइंस को आप करते हैं तो पैरेलल लाइंस में आपके लिए a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, 2x 4x 3y 6y -5 माइनस का 7 इक्वल 0 इक्वल 0। तो यहां से आप एक चीज देख रहे हैं स्टूडेंट्स, a1 इज 2, a2 इज 4, b1 is 3, b2 is 6, c1 is -5 and c2 is -7। तो यहां से स्टूडेंट आप एक चीज देख रहे हैं, 2 अपॉन 4 इक्वल 3 अपॉन 6 तो है, इक्विवेलेंट है रेशियो 1 अपॉन 2 की। तो चलिए, और नॉट इक्वल है -5 अपॉन -7 की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको पता चलता है कि वो आपको पैरेलल लाइंस देंगी। और अगर आप सॉल्यूशंस की बात करो तो पैरेलल लाइंस में देयर आर नो सॉल्यूशंस। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए कोइंसिडेंट लाइन करते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपके पास रेशियो होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में b2 इक्वल c1 अपॉन में c2। तो चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, 2x 4x 6y 12y 8 16। स्टूडेंट्स, यहां से आप एक चीज देख रहे हैं, 2 अपॉन 4 6 अपॉन 12 8 अपॉन 16 आपके पास सभी इक्वल है, इक्विवेलेंट टू 1/2।
तो यहाँ से आपको पता चलता है a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, तो ये आपको इक्वेशंस कोइंसिडेंट लाइन देंगी। तो चलिए, कोइंसिडेंट में लाइन में अगर आपको सॉल्यूशंस की बात करनी है तो उसमें मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, आप देखिए जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनेंगी तभी वो लाइन आपकी बन रही है। तो देयर आर मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर स्टूडेंट्स? आप जब 3.2 एक्सरसाइज करेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी और आपको पूछा जाएगा कि वो कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स एक टाइप से वो होती है जिनका कुछ सॉल्यूशन आए। तो आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन आता है। कोइंसिडेंट लाइन भी कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट के साथ इसको आप डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे पैरेलल लाइंस आपके पास इनकंसिस्टेंट होती है क्योंकि आपके पास इसके अंदर कोई भी आंसर नहीं आ रहा या कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं आ रहा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। 3.2 एक्सरसाइज पूरी इसी इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.1 हम डिस्कस कर चुके, 3.2 करते हैं। तो चलिए, एनसीईआरटी बुक्स आप सभी के पास होंगी तो मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं डाला। आप क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपके पास लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म भी करनी है, आपके पास क्वेश्चंस गिवन है और उसके बाद आपको उसके सॉल्यूशंस भी निकालने हैं ग्राफिकली। तो आप एक चीज देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में आपने ग्राफिकली प्लॉट तो किया था लेकिन आपने सॉल्यूशन नहीं निकाले थे। बट इस एक्सरसाइज में आपको ग्राफिकली प्लॉट भी करना है और सॉल्यूशन भी निकालने हैं। तो चलते हैं। चलिए, फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। देखिए, क्लास 10th की 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, देन अब देखिए आपको, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो स्टूडेंट देखिए, आपके पास लेट कर लिए कि आपके पास बॉयज जो हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल x और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल y। तो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज तो बोली गई है कि आपके पास बॉयज और गर्ल्स वो टोटल मिला के आपके पास क्लास के 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल 10, आपके पास एक इक्वेशन तो आ गई। तो चलिए, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी। देखिए, बोला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है बॉयज से, तो बॉयज से 4 ज्यादा है गर्ल्स। स्टूडेंट, ये चीज क्लियर हुई आपको? देखिए, गर्ल्स के लिए बोला है, गर्ल्स को आपने y लिया था, गर्ल्स 4 ज्यादा हैं बॉयज से। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व नहीं करना, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों के लिए सॉल्यूशंस बनाएंगे ताकि हम ग्राफ में पुट करें। आपको ग्राफिकली सॉल्व करना था इनको। तो चलिए, सबसे पहले आप एक्स वाई देखिए। अगर आप यहाँ पे x प्लस वाई में कुछ पुट करते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल 10, सपोज आप x को 0 लेते हैं तो y 10 आ जाता है, x को 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 10 माइनस 1 दैट इज 9 आ जाती है। सपोज ऐसे 2 लेते तो 8 आ जाएगी, 3 लेंगे तो 7 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको इतने सॉल्यूशंस लेने की नीड नहीं है, वो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आप क्या वैल्यू रखेंगे, देखिए x 0 रखते हैं तो y 4 ही आएगा, आप 1 रखते हैं तो y 5 आएगा, 2 रखते हैं तो 6 आएगा, ऐसे ही अगर आप 3 रखते हैं तो 7 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आपके पास दोनों इक्वेशंस पता चल गई हैं। तो चलिए, इक्वेशंस के सॉल्यूशन तो आपने निकाल लिए। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दो ही क्वेश्चन के ग्राफ समझाऊंगी, बाकी आप खुद करके देखिए कि आपको आ रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट इज 0 10 0 10, सेकंड इज 1 9 1 9, थर्ड इज 2 and 8।
तो स्टूडेंट्स आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, आपको सारे पॉइंट पुट भी करने की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट इनफ है। 0 4 0 4 1 5 2 6। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये भी कहीं ना कहीं चली जाएगी, ठीक है। तो आपके पास इसका तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपके पास आएगा 3 और 7। मतलब आपके पास x जो आएगा वो आएगा 3 और y आएगा 7। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ग्राफ नहीं था तो मैंने ऐसे ही प्लॉट किया है। आप जब इसको ग्राफ बना के देखोगे तो 7 पे यहाँ पे 6 के पास यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, दैट इज 7, और जो 3 आएगा यहाँ पे आपने ग्राफ प्लॉट नहीं किया उस टाइप से तो आपको पता नहीं चल रहा है, बट आप वहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेकेंड आप ग्राफिकली सॉल्व करिए। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर। देखिए स्टूडेंट्स जब आप इसके सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास जो पॉइंट दोनों में कट हो रहा है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो आप देखेंगे कि इसका x और इसका y जो जाएगा वही आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। तो x और y आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने 3.1 एक्सरसाइज में किया था, आप लेट 3.1 में, लेकिन आपने जो किया था उसको आपने ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं निकाले थे। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन्स आपके 50 कॉस्ट के हैं और 7 पेंसिल 5 पेन्स 46 के। तो आपको 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स लेट करिए कि आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपके पास y रुपीज़ है, रुपीज़ लगाना ज़रूरी है। तो चलिए 5 पेंसिल और 7 पेन्स आपकी कॉस्ट कितने के आते हैं, 50। और अगर आप आगे चलिए तो 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी भी पॉइंट्स निकालने हैं, आपको इसके भी इक्वेशन के भी पॉइंट निकालने हैं और जो पॉइंट होंगे आपको उनको ग्राफिकली प्लॉट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो उसका जो x और y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वही उनके सॉल्यूशंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 3.2 के। देखिए ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, आपको रेशियोज को कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को, और उनको देखते हुए बताना है कि वो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आप कर चुके हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। तो चलिए हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। देखिए कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2। अभी आपको पता नहीं है, आप पहले रेशियोज को लिखिए। A1 क्या है 5, A2 is 7, B1 is -4, B2 is 6, C1 is 8, C2 is -9। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पे तो जाने की नीड ही नहीं है। आप देख रहे हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से मैंने आपको एक बात बताई थी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो वो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस देता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। तो इसके अंदर आपके पास इसमें भी रेशियो कंपेयर कीजिए A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो यहाँ पे 9, 18, B1 is 3, B2 is 6, C1 is 12, C2 is 24। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप A1/A2 9/18 है, B1/B2 3/6 है एंड C1/C2 12/24 है। तो स्टूडेंट्स आप इनको कट करके देख लीजिए, अगर टेबल से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है तो 3 के टेबल से आप देखते हैं तो 3/6 आता है। ये आपके पास पहले ही 3/6 है, ये 3/6 4 के टेबल से आ गया। ये आपके पास सभी कॉमन है, या आप इसको और भी कट कर सकते हैं 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो आप यहाँ से देख रहे हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2।
तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि आपके पास रेशियो सारे ही सेम हैं, दैट मीन्स वो कोइंसिडेंट लाइन देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, थर्ड पार्ट। यहाँ पे आप A1 A2 देखिए 6 2, B1 B2 देखिए -3 -1, C1 C2 देखिए 10 9। स्टूडेंट्स आपकी सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती हैं वो साइन लगाने में होती है, आप इन माइनस को भूल ही जाते हो बेटा, बट इसमें आपको सॉल्यूशंस लेने हैं तो आप भूल जाते हो, तो आपको यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स लेने हैं, तो -3 और -1। तो चलिए यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, A1/A2 दैट इज 6/2, 2 1 जा 3 जा 3/1, B1/B2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो माइनस टू माइनस कैंसिल 3/1। थर्ड पे तो आपका कोई रोल ही नहीं है। तो चलिए यहाँ से आपको एक बात पता चली, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि वो आपके पास पैरेलल लाइंस देंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो अभी क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ आपको रेशियोज बताकर और लाइंस बतानी थी कि वो आपके पास इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल और कोइंसिडेंट है, बट इस क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट में आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन आती हैं और इनकंसिस्टेंट में आपके पास पैरेलल लाइंस आती हैं। तो यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। तो चलिए A1/A2 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, अब आई होप आपको क्लियर हो रहा है। A1 3, A2 इज़ 2, B1 2, B2 इज़ -3, C1 5, C2 7। स्टूडेंट्स अब आप ये सोचेंगे कि ये इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं लीनियर इक्वेशन के, तो स्टूडेंट्स बात वही है, ये पॉजिटिव का 5 है, -5 -7 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो 5/7 ही आएगा। तो चलिए आपके पास यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो स्टूडेंट्स जब ये इक्वल है ही नहीं तो आपको क्या देंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस देंगी, और इंटरसेक्टिंग कैसी लाइंस होती हैं, कंसिस्टेंट। तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स देखिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है क्योंकि फ्रैक्शन में था तो शायद आप लोग गलती करते। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। तो आप A1 को देखिए 3/2, A2 को देखिए 9, B1 को देखिए 5/3, B2 को देखिए -10, C1 को 7 एंड C2 इज़ 14। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ से आपको A1/A2 निकालना है। तो 3/2 स्टूडेंट्स आप फ्रैक्शंस को डिवाइड करने में बहुत मिस्टेक करते हो, तो मैं आपको एक और टेक्निक बता देती हूँ। 3/2 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास 3/2, आप 9/1 है, आप इंटू करके 1/9 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स जब भी डिवाइड का साइन हो गया, आपके पास कोई नंबर हो या कोई फ्रैक्शन हो, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाइंग साइन करके। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 2 जा 6, 1/6 इज द आंसर। चलिए B1/B2 चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपके पास ऐसे ही होगा, 5/3 डिवाइडेड बाय -10। तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3 इंटू 1/-10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आपके पास क्या आया, 1/-6। और आपके पास C1/C2 तो डायरेक्ट है 7/14। स्टूडेंट्स क्या आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो, आपके पास A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आ रहे, तो आप देख रहे हो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये भी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रहे हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन सॉल्व, आपको आई होप आपको क्लियर हो गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप कब लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद आप 4th और 5th पार्ट खुद करिए, आपको कुछ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट 4th क्वेश्चन,
देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन है, आपको पहले तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। और इफ स्टूडेंट कंसिस्टेंट आता है, आपको पता है कंसिस्टेंट में ही सॉल्यूशन निकलते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग्स और कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। तो देखिए ये दोनों कंसिस्टेंट में आती है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी निकलेंगे। और अगर आपके पास कंसिस्टेंट आता है तो आपको ग्राफिकली उसको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन में देखो 2-3 चीजें पूछी गई है। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट बताना है, कंसिस्टेंट आता है तो आपको सॉल्यूशन पता चलेंगे, देन आप उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करोगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए आपको रेशियोज कंपेयर करने पड़ेंगे। A1/A2 दैट इज 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू 1/2, C1/C2 5/10। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी क्रॉस होके 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास तीनों बराबर आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो ये आपके पास कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन है दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट है। अब आपके पास देख रहे हैं कंसिस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंसिस्टेंट आ गया है तो ग्राफिकली सॉल्व भी होगा। तो इक्वेशन के आप सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ताकि आप इसको ग्राफ में पुट करके इसके सॉल्यूशंस निकाल सकें। स्टूडेंट्स, आपके पास एक इक्वेशन आ गई और आप देखेंगे सेकंड इक्वेशन भी अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो ये इक्वेशन भी x + y = 5 आ जाती है, अगर आप इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो चलिए, मतलब आपके पास दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो इसी में ही आप पुट करिए x + y = 5। अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y 5 ही आएगा। अगर आप x + y में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 5 - 1 दैट इज 4 आता है। अगर आप ऐसे ही 2 लेंगी तो 3 आएगा, 3 लेंगी तो वहाँ पे 2 आएगा। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 2 लेते हैं पॉजिटिव तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 5 - 2 दैट इज 3। अगर यहाँ पे 3 पॉजिटिव जाता है तो राइट हैंड साइड जाके माइनस दैट इज 2। तो आपको मैंने ये डायरेक्ट लिख के दिखा दिया है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज 0 5, सेकेंड इज 1 4, 2 3 3। तो स्टूडेंट्स, जब आप इन पॉइंट्स को मैच करेंगे, मीट करेंगे, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देगी। ठीक है, आपको इसको सॉल्यूशन लिख के नहीं बताना है, क्योंकि इसमें तो मैनी सॉल्यूशंस हैं तो आप उसको बताओगे नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। आई होप आपको क्लियर है कि आप क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। फर्स्टली आप रेशियोज को कंपेयर करोगे, देन आप उसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में डिवाइड करोगे, देन उसको आप पॉइंट्स निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, देन आप उनका ग्राफ बनाओगे। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास x - y = 8 है, 3x - 3y = 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको इक्वेशंस को लो। A1/A2 1/3 हो गया, B1/B2 -1/-3 हो गया, C1/C2 8/16 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, A1/A2 = B1/B2 तो है, बट नॉट इक्वल C1/C2 है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से पता चलता है कि ये आपके पास पैरेलल लाइंस दे रहा है,
पैरेलल लाइंस का मतलब है देयर आर नो सॉल्यूशन, सो इट इज इनकंसिस्टेंट हेयर। और आपको क्वेश्चन में ये बोला था अगर आपके पास कंसिस्टेंट आता है तो वो आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। अब इनकंसिस्टेंट में आपको सॉल्यूशन निकालने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो ये इनकंसिस्टेंट, यहीं पे ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पेरीमीटर पता चलना चाहिए, व्हाट इज पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको ना पेरीमीटर और एरिया में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए, अगर आप कोई भी शेप लेते हैं तो उसका पेरीमीटर उसकी सेगमेंट्स होती हैं, उनकी सेगमेंट का मेजर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस सेगमेंट प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। अगर आपके पास ये ABCD डायमेंशंस में है तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इट्स पेरीमीटर, ठीक है। बट अगर आप इसका एरिया बोलते हो तो एरिया होता है एरिया एनक्लोज बाय दिस फिगर, दिस इज एरिया। तो बहुत डिफरेंस होता है एरिया और पेरीमीटर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सर्कल लेते तो इसका पेरीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस था, इसकी बाउंड्री, ठीक है, एंड एरिया दिस वन। तो स्टूडेंट आई होप आपको पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये वैसे बहुत जूनियर क्लासेस में आपको पता चल जाता है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको प्राइमरी क्लासेस में ही बता दिया जाता है, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है। तो चलिए क्वेश्चन बोला क्या है आपको, चलते हैं क्वेश्चन पे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका पेरीमीटर आपको लेना है, दैट इज 2L + B। यहाँ पे फर्स्टली हमने फॉर्मूला पुट कर लिया है। आगे देखिए, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो आपके पास बोला है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। क्लियर? इज 36 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला है, पेरीमीटर का हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का डिवाइड बाय 2। और उसके बाद क्या बोला है, लेंथ को आपको गिवन है और आपको बोला है वो 36 है। तो चलिए स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। 2L + B डिवाइड बाय 2 = 36। 2 से 2 कैंसिल आउट, L + B। स्टूडेंट्स अब L और B दोनों ही अननोन टर्म्स हैं, तो आप इनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते। आपको L की भी वैल्यू B की फॉर्म में डालनी पड़ेगी तब, ताकि आपको एक नोन तो वैल्यू एटलीस्ट पता हो। तो चलिए L की जगह आप क्या लिख सकते हैं, B + 4 यहाँ से हमने पुट किया, प्लस B = 36। स्टूडेंट देखिए B + B 2B और 4 पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज़ 32। B आपको यहाँ से पता चल गया, 32 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 16 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर हेयर। और इस चीज़ के बारे में आप याद रखना, जो भी क्वेश्चन में आपके पास डायमेंशन होती है, जो भी क्वेश्चन में आपके पास यूनिट होती है, वही आपकी आंसर में यूनिट लगती है। क्लियर? तो यहाँ पे 36 मीटर था, तो आपने यहाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीटर था तो यहाँ पे भी मीटर ही यूनिट लगा। तो चलिए ब्रेथ तो आपके पास आ गया, बट आपको लेंथ भी फाइंड आउट करनी थी। आपके पास लेंथ क्या थी, B + 4। यहाँ से आपके पास B 16 आया, 16 + 4 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही आ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशंस, एक इक्वेशन आपको गिवन है और आपको उसके लिए एक और इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कि उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, पैरेलल लाइन बनाए और कोइंसिडेंट लाइन बनाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको रेशियो को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन खुद सेटअप करनी है। तो चलिए, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था, A1/A2 नॉट इक्वल था B1/B2 के। तो आपको कोई ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है, सारी आप बेशक डिफरेंट ले लीजिए। तो देखो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 6x - 15y + 4x, सॉरी 4 = 0। तो देखिए आप 2/6 करेंगे 1/3, 3/15 करोगे 1/5, नॉट इक्वल आ गया, इक्वेशन क्लियर है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल में आपके पास क्या था, A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से आपके पास आप ऐसी ही इक्वेशन फॉर्म करें जो A1/A2 तो इक्वल आए B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप 4x + 6y
4x प्लस 6y माइनस 40 ले लीजिए। तो देखिए 2/4 1/2, 3/6 1/2, 8/40 1/5। तो आपके पास ये इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ ये दो रेशियो इक्वल आएंगे, तो पैरेलल लाइंस आपको मिल गई। लास्ट इज कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन में आपके पास क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से आपके पास तीनों इक्वल लेनी है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको 4x प्लस 6y माइनस का 16 ले सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास कैसे आ गया, 2/4 1/2, 3/6 1/2, माइनस 8/-16 1/2। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन क्लियर हो गई। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। जब आपके पास देखो दो लाइन बनेगी तो वो आपके पास एक ट्रायंगल देगी, ठीक है। आपको ट्रायंगल जो एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बन रहा है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, बट आपको यहाँ पे ट्रायंगल शेड करना है। तो कौन से एक्सिस का शेड करना है, एक्स वाले का। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये ट्रायंगल जिन जिन कोऑर्डिनेट से होकर बन रहा है वो भी आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो चलिए यहाँ आपके पास दो इक्वेशन थी, पहले आप सॉल्यूशंस निकालोगे। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे आपके पास x और y की वैल्यू पुट करिए। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पे अगर आप x को 0 ले लेते हैं तो माइनस वाई इक्वल -1, माइनस टू माइनस कैंसिल, y 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको y को 0 ले लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ पे आप y को 0 ले लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर स्टूडेंट्स, आपके पास दो वैल्यूज बन गई है, दो इनफ होती है आप ट्रायंगल बनाने के लिए या ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। तो चलिए इस इक्वेशन में हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपके पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आप एक बार x पुट कर लीजिए 0 और एक बार y। 0 पुट करने से क्या होता है, कैंसिल आउट नंबर हो जाते हैं और क्वेश्चन आपके पास ईजी हो जाता है। 3x की वैल्यू 0, 2y माइनस 12 इक्वल 0। देखिए स्टूडेंट ये तो पूरी टर्म 0 हो गई है। 2y इक्वल ये -12 उधर जाके पॉजिटिव 12/2 दैट इज 6। आप देख रहे हैं अगर आप x 0 लेते हो तो y 6 आता है। सेकंड भी डाल के देखिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। अब आप y को ही 0 ले लीजिए, -12 उधर जाके पॉजिटिव 12 हो गया। 3x इक्वल 12/3, ये आपके पास हो गया 4। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गए। अब आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जब प्रॉपर ग्राफ में आप बनाएंगे तो आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। देखिए फर्स्ट इज 0 1, सेकेंड इज -1 0, ठीक है। आपके पास ये एक लाइन बन गई है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट इज 0 6 4 0। आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट से ये इक्वेशन की लाइन बन गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास x एक्सिस पे ट्रायंगल ये बन रहा है। तो आप इसको ट्रायंगल को आपको शेड करना है, ठीक है। तो आप ये पेंसिल से ग्राफ बनाएंगे। स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिए, बोर्ड के एग्जाम्स में आप कभी भी ग्राफ पेन से नहीं बनाएंगे। ये मैं अभी पेन से सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए, अदरवाइज़ आप इसको पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये ग्राफ बनाना ही आपको शेड करना है। तो मैं आपको इस तरीके से शेड करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए इसके बाद आपको बताना क्या था, इसके बाद क्वेश्चन में आपको एक बात और बोली है कि जो भी ट्रायंगल आपके पास फॉर्म होगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखिए, एक कोऑर्डिनेट तो हो गया आपके पास -1 0। ट्रायंगल आपके पास इन तीन कोऑर्डिनेट से मिलकर बन रहा है।
एक कोऑर्डिनेट -1 0, एक 2 और 3 होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्राफ में इतना पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट इज 4 0, आप ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो इन 3 कोऑर्डिनेट से मिलके आपके पास ये ट्रायंगल फॉर्म होता है। यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास 3.2 कंप्लीट हो जाती है। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।